जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम सुरभि कुमारी की मां एक साधारण सी दिखने वाली फटे पुराने लेकिन साफ कपड़े पहने हुए थकी हुई चाल से एक बेहद आलीशान और नामी ज्वेलरी शॉप में दाखिल होती है। उसके पहनावे और चाल ढाल को देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वह इस जिले की डीएम की मां है। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन आंखों में बरसों की तपस्या और संघर्ष साफ झलक रहा था। शॉप में मौजूद तमाम ग्राहक, स्टाफ और मैनेजर सबकी नजरें एक साथ उस बूढ़ी औरत पर टिक जाती हैं। हर कोई उसे घूरने लगता है, जैसे किसी अजनबी दुनिया की प्राणी आ गई हो। कुछ लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। लगता है कोई भिखारी ने अंदर आ गई है। पता नहीं किसने अंदर आने दिया। बूढ़ी माँ को यह सब महसूस तो हो रहा था, लेकिन वह नजरअंदाज कर आगे बढ़ती है। बड़ी हिम्मत जुटाकर वह धीरे धीरे काउंटर के पास पहुंचती है और बड़ी विनम्रता से एक सेल्समैन से कहती है, बेटा मुझे एक अच्छा और महंगा डायमंड नेकलेस दिखा दो, कुछ ऐसा जो बहुत खास हो। सेल्समैन उसकी बात सुनकर ठहाका मार देता है। फिर गुस्से में भड़क कर कहता है, ए बुढ़िया, तुझे किसने अंदर आने दिया? यह कोई भीख मांगने की जगह नहीं है। निकल यहाँ से वरना सिक्योरिटी को बुलाकर धक्के मारकर बाहर फेंकवा दूंगा। बूढ़ी माँ चुपचाप सुनती रहती है। फिर धीरे से बोलती है, बेटा मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। मैं यहाँ ज्वेलरी खरीदने आई हूँ। मुझे आपके शॉप की क्वालिटी के बारे में बहुत कुछ सुना है और मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं नेकलेस खरीद सकूं। बस मेरे कपड़ों को देखकर मुझे जज मत करो। इतने में दूसरा स्टाफ बीच में कूद पड़ता है और चीख कर कहता है, चल हट यहाँ से वरना ऐसा मारूंगा कि चलने लायक नहीं बचेगी। दिमाग खराब कर दिया है सबका। भाग यहाँ से वरना चप्पल से पीटूंगा। बूढ़ी औरत अब भी शांत थी। उसकी आंखों में अब शर्म नहीं, दर्द उतरने लगा था। लेकिन फिर भी वह बड़ी मजबूती से कहती है, बेटा तुम्हें मेरी हालत से गलतफहमी हो सकती है, लेकिन मैं सच कह रही हूं। मैं किसी की मां हूं और नेकलेस खरीदने ही आई हूं। शॉप के अंदर मौजूद ग्राहक अब खुलकर हंसने लगे। कुछ फुसफुसा रहे थे, यह बुढ़िया तो पगला गई है। खुद को क्या समझती है? डायमंड नेकलेस खरीदेगी? इसका दिमाग खराब है शायद। इसी बीच एक कर्मचारी जल्दी से अंदर भागकर शॉप के मालिक को बुला लाता है। मालिक आते ही गुस्से में फट पड़ता है। यह कौन भिखारिन घुस आई है? इसे यहां किसने आने दिया? निकालो इसे बाहर। क्या मजाक बना रखा है? बूढ़ी मां मालिक के सामने हाथ जोड़कर कहती है, भाई साहब मैं कोई मजाक नहीं कर रही। मैं यहाँ वाकई में ज्वेलरी खरीदने आई हूँ। मुझे एक डायमंड नेकलेस चाहिए और मेरे पास पूरे पैसे हैं। मैं अगर गरीब होती तो इस शॉप तक आने की हिम्मत ही नहीं करती। मालिक अब आपा खो बैठता है। ओ बुढ़िया बकवास बंद कर। हमारे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। यहाँ से निकल जा वरना खुद तमाचा मारकर बाहर फेंक दूंगा। इतना कहकर वह वाकई एक जोरदार थप्पड़ उस बूढ़ी औरत के गाल पर जड़ देता है। आसपास खड़े लोग सन्न रह जाते हैं और तभी दो सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और उसे बेरहमी से खींचते हुए दुकान से बाहर निकाल देते हैं। पूरे शॉप में यह शर्मनाक दृश्य वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा होता है। पर किसी को अंदाजा नहीं था कि यह वीडियो उनके भविष्य का सबसे बड़ा पछतावा बन जाएगा। बूढ़ी माँ गली में अकेली बैठी रोती रहती है। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। वह फूट फूट कर रोते हुए घर लौटती है। मन ही मन बुदबुदाती है, मैंने अपनी बेटी को भीख मांग मांग कर पढ़ाया।
पेट काट काट कर उसे डीएम बनाया। अगर उसे पता चला कि उसकी मां के साथ ऐसी बेइज्जती हुई, पता नहीं उसके दिल पर क्या बीतेगी। मेरी बेटी कितनी बड़ी अफसर है और आज मैं उसकी मां होकर भी इतने अपमान के कड़वे घंट पी रही हूं। घर लौटकर बूढ़ी मां ने सारी रात करवटें बदलते हुए बिताई। अपमान की वह याद उसके दिल पर चाकू की तरह चल रही थी। आखिरकार उसने फोन उठाया और अपनी बेटी जिले की डीएम सुरभ कुमारी को कॉल कर दिया। उधर ऑफिस में बैठी सुरभ कुमारी अपनी फाइलों में डूबी थी। फोन पर मान का नाम देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। उसने तुरंत कॉल उठाया। हाँ माँ, कैसी हो आप? सब ठीक है ना? माँ ने अपनी आवाज को संभालते हुए कहा। ठीक हूँ बेटा। लेकिन जैसे ही यह शब्द निकले, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह फूट फूट कर रोने लगी। सुरभि के दिल में जैसे किसी ने आग लगा दी। माँ, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ है? मुझे बताइए ना, प्लीज बताइए। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूं। आखिर हुआ क्या है? कहा, कुछ नहीं हुआ बेटा, बस तेरी बहुत याद आ रही थी, इसलिए फोन किया। सुरभि की आवाज कठोर हो गई। नहीं मां, मुझसे सच मत छुपाइए। आपको मेरी कसम है, आपको सब बताना ही होगा। अब मां मजबूर हो गई। उसने थरथराती आवाज में सब कुछ बता दिया। कैसे उसे ज्वेलरी शॉप में भिखारिन समझा गया, कैसे स्टाफ ने धक्के मारकर बाहर निकाला, कैसे मालिक ने थप्पड़ मारा और कैसे पूरी दुकान के सामने उसे अपमानित किया गया। सुरभि की आंखें भर आई। वह अंदर तक कांप उठी। क्या मां के साथ इतनी हिम्मत किसने की? उसके गाल लाल हो गए, आंखों में खून उतर आया। भीतर से वह टूट भी चुकी थी और जल भी रही थी। मैं इतनी बड़ी अफसर हूं और मेरी मां के साथ इतना बड़ा अपमान नहीं, यह अन्याय मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगी। इसका बदला जरूर लिया जाएगा। उसने मां को संभालते हुए कहा। मां, अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं कल ही छुट्टी लेकर घर आ रही हूं। आपको घुमाने ले जाऊंगी और वो डायमंड नेकलेस भी लेकर ही लौटूंगी, किसी भी कीमत पर। मां को ढांढस बंधाकर सुरभि ने फोन रख दिया। उस रात उसने भी नींद की एक बूंद नहीं ली। अगले ही दिन सुरभि कुमारी अपने घर पहुंची। दरवाजा खुलते ही मां और बेटी दोनों एक दूसरे के गले लग पड़ी। दोनों की आंखें आंसुओं से भीग गई। मां, अगर आपने मुझे सच नहीं बताया होता तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाती। सुरभि फूटते हुए बोली। उस गले मिलने में बरसों की तकलीफ, मेहनत और जुदाई घुल गई थी। मां को याद आ रहा था कि कैसे उसने पेट काटकर भीख तक मांगकर अपनी बेटी को पढ़ाया, और बेटी को याद आ रहा था कि कैसे उसने दिन रात मेहनत करके यह मुकाम पाया। थोड़ा वक्त बीतने के बाद दोनों ने खाना खाया। फिर सुरभि ने कहा, मां, अब वही करेंगे जो करना चाहिए। तैयार हो जाइए। सुरभि ने अलमारी से एक लाल रंग का साफ सुथरा सलवार सूट निकाला। उसे पहनकर वह किसी साधारण गांव की लड़की जैसी दिख रही थी। किसी को अंदाजा भी नहीं हो सकता था कि यह लड़की पूरे जिले की डीएम है। मां ने भी एक साधारण सफेद साड़ी पहनी। दोनों इस तरह तैयार हुई जैसे किसी गांव की गरीब महिलाएं हों। और फिर हाथ पकड़कर वे दोनों उसी ज्वेलरी शॉप की ओर निकल पड़ी जहां मां का अपमान हुआ था। शॉप के बाहर पहुंचते ही मां का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन सुरभि का चेहरा ठंडे पानी जैसा शांत था। जैसे ही दोनों मां ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुई, दुकान में मौजूद स्टाफ और ग्राहक ठिठक कर उन्हें देखने लगे। कानफूसी शुरू हो गई। अरे, यह वही बुढ़िया है, आज अपनी बेटी को लेकर आ गई है।
लगता है फिर से तमाशा करेगी। कुछ हंसे, कुछ ने घृणा से देखा। इनकी औकात नहीं यहाँ खड़े होने की। खरीदेंगी क्या ज्वेलरी? लेकिन सुरभ ने किसी की परवाह नहीं की। उसने अपनी माँ का हाथ मजबूती से थामे रखा और सीधी उस सेक्शन की ओर बढ़ी जहाँ डायमंड नेकलेस सजे हुए थे। दुकान का माहौल अचानक से भारी हो गया। सब लोग सोच रहे थे आज फिर क्या तमाशा होगा। लेकिन किसी को यह अंदाजा तक नहीं था कि जिस लड़की को वे गरीब गांव की साधारण लड़की समझ रहे हैं, वह वास्तव में कौन है और आज यहाँ क्या होने वाला है। जैसे ही दोनों माम डायमंड सेक्शन के पास पहुंची, सुरभ कुमारी ने आत्मविश्वास से कहा, मैडम, हमें एक डायमंड नेकलेस चाहिए, कृपया दिखाइए। आवाज विनम्र थी लेकिन दृढ़। स्टाफ लड़की ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और झुंझलाते हुए बोली, अरे आप लोग फिर आ गई। कल तो यह बुढ़िया अकेली आई थी और तमाशा कर गई, आज बेटी को भी ले आई। शायद तुम इसकी बेटी हो। सुनो, तुम दोनों में इतनी औकात नहीं है कि यहाँ से ज्वेलरी खरीद सको, इसलिए बेहतर होगा यहाँ से निकल जाओ। और हाँ, बकवास मत करना। सुरभि ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में जवाब दिया, देखिए मैडम, हमारी औकात का अंदाजा हमारे कपड़ों से मत लगाइए। शायद आप जानती नहीं कि आप किससे बात कर रही हैं। जो कहा है बस वह कीजिए, हमें नेकलेस दिखाइए। स्टाफ और चिढ़ गई। हमें बहुत अच्छे से पता है कि कौन क्या खरीद सकता है। आप जैसी गंवार लोग तो सिर्फ देखने के लिए आते हैं, छूते हैं और फिर भाग जाते हैं। खरीदने की औकात नहीं होती। यहाँ तमाशा करने मत आओ वरना सिक्योरिटी बुलाकर धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। यह सुनते ही सुरभि की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। बस अब बहुत हो गया, उसने मन ही मन कहा। सुरभि ने संयमित लेकिन ठंडी आवाज में कहा, देखिए मैडम, औकात की बात मत कीजिए। हमारी औकात इतनी है कि हम चाह तो आपका पूरा ज्वेलरी शॉप खरीद लें। इसलिए बकवास बंद कीजिए और हमें ज्वेलरी दिखाइए। इतने में दुकान के अंदर से वही मालिक बाहर आया। कौन इतनी देर से बकवास कर रहा है? उसकी नजर जैसे ही बूढ़ी मां पर पड़ी, वह तिलमिला उठा। अरे यह वही बुढ़िया है ना जिसे कल धक्के मारकर निकाला था और आज फिर आ गई। और यह कौन है इसके साथ? शायद इसकी बेटी है। लगता है माँ बेटी दोनों ही गवार हैं। तुम लोगों की औकात नहीं है यहाँ खड़े होने की। चलो निकलो यहाँ से वरना धक्के मारकर बाहर फेंकवा दूंगा। बस यह सुनते ही सुरभि का धैर्य टूट गया। उसकी आंखों में खून उतर आया। बस बहुत हो गया। उसने सीधी नजरें मालिक की आंखों में डालकर कहा, देखिए, बोलने से पहले सोचिए। मैं इस जिले की डीएम सुरभ कुमारी हूं और अगर दोबारा मेरी मां के लिए या मेरे लिए ऐसे शब्द बोले तो पछताना पड़ेगा, समझे आप? यह सुनते ही दुकान के मालिक और स्टाफ जोर जोर से हंसने लगे। टू डीएम मालिक ने ठहाका मारा, अरे तुम्हारी औकात है इतनी कि पुलिस की नौकरी भी मिल जाए। गार्ड बनना तो छोड़ो, तुम तो यहाँ सफाई करने के भी लायक नहीं लगती। और चली डीएम बनने। आईने में अपना चेहरा देखा है कभी? सुरभि ने अब बिना एक पल गवाए अपना पर्स खोला और उसमें से अपना सरकारी पहचान पत्र निकाला। उसने गुस्से में वह आईडी मालिक के हाथ में दे मारी। जैसे ही मालिक ने उस पर जिला मजिस्ट्रेट सुरभ कुमारी लिखा देखा, उसका चेहरा पड़ गया। हाथ कांपने लगे। तुरंत दोनों हाथ जोड़कर बोला, माफ कीजिए मैडम, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप हमारी डीएम मैडम हैं। हम तो समझे आप कोई गांव की साधारण लड़की होंगी जो फालतू का समय खराब करने आई हैं। आप जो चाहें हम तुरंत दिखाते हैं। प्लीज नाराज मत होइए।
लेकिन सुरभि का गुस्सा अब शांत नहीं हो रहा था। ज्वेलरी, मुझे अभी कोई ज्वेलरी नहीं चाहिए। उसकी आवाज गूंज उठी। पहले यह बताइए, किस हक से आपने मेरी मां को थप्पड़ मारा? किस हक से आपने उन्हें धक्के मारकर बाहर फेंका? आपने उन्हें सबके सामने अपमानित किया और अब झूठ बोलकर अपनी गलती छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मालिक झूठ गढ़ने लगा। ना मैडम, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपकी मम्मी गलत समझ गई होंगी। हमने उन्हें सिर्फ वापस भेजा था, मारा पीटा नहीं। वो झूठ कह रही होंगी। प्लीज इन बातों को भूल जाइए। सुरभि की आंखों में घृणा उतर आई। झूठ बोलना बंद कीजिए। मुझे सब पता है कि आपने क्या किया। मेरे पास सबूत भी हैं। मुझे कपड़ों से आंकने की गलती आपने की है, और आज मैं आपको सिखाऊंगी कि इंसान की औकात कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। दुकान में सन्नाटा छा गया। स्टाफ और ग्राहक सब बुत बने खड़े थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अब आगे क्या होगा। सुरभि ने अपनी आंखें मालिक पर गड़ाते हुए कहा, अच्छा, तो आप लोग कह रहे थे कि मेरी मां झूठ बोल रही थी। चलिए फिर सबूत भी देख लेते हैं। आपकी ज्वेलरी शॉप में तो सीसीटीवी कैमरे लगे ही हैं। आइए फुटेज चेक कीजिए। अगर मेरी मां के साथ बदतमीजी नहीं हुई तो मैं यहीं से चली जाऊंगी। यह सुनकर मालिक के चेहरे का रंग उड़ गया। पसीना उसके माथे से टपकने लगा। उसने इधर उधर देखा, फिर मजबूरी में मैनेजर को इशारा किया। थोड़ी देर में स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चला दी गई। जैसे ही सुरभि की नजरें स्क्रीन पर गई, उसका दिल कांप उठा। फुटेज में साफ दिख रहा था कैसे उसी मालिक ने उसकी मां को थप्पड़ मारा, धक्के देकर बाहर निकाला और भरी दुकान में अपमानित किया। सुरभि की आंखों में आंसू भर आए। एक पल के लिए उसका गला रंध गया, लेकिन अगले ही क्षण उसकी आंखों में गुस्से की आग धक उठी। वह सुरभि की आवाज गूंज उठी। आप लोगों ने मेरी मां के साथ ऐसा सलूक किया, वो भी सिर्फ इसलिए कि उनके कपड़े साधारण थे। आपको क्या लगता है इंसान की औकात उसके कपड़ों से तय होती है? अगर कोई यहाँ ज्वेलरी देखने आता है तो उसे दिखाना आपका काम है। वह खरीदे या ना खरीदे, यह उसकी मर्जी है। आप लोग कौन होते हैं किसी के चेहरे और कपड़े देखकर उसकी हैसियत तय करने वाले? दुकान में सन्नाटा छा गया। सभी स्टाफ और ग्राहक सिर झुकाए खड़े थे। सुरभि ने आगे कहा, आप लोगों ने जो किया वह तो माफी के लायक भी नहीं है। मेरी मां के साथ बदतमीजी, उन्हें थप्पड़ मारना, धक्के देकर बाहर निकालना, यह केवल गुनाह नहीं बल्कि कानूनन अपराध है। मैं आप सब पर केस दर्ज कराऊंगी। महिला के साथ दुर्व्यवहार और अपमानजनक व्यवहार के लिए आप लोगों को जेल भेजा जाएगा, और यह मैं खुद करवाऊंगी। मालिक घुटनों के बल गिरते हुए हाथ जोड़ने लगा। मैडम, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमें बिल्कुल पता नहीं था कि यह आपकी मां है। अगर पता होता तो बस, सुरभि ने बीच में ही टोका। अगर वह मेरी मां नहीं होती तो क्या तब उनका अपमान करना ठीक था? इंसान को इज्जत उसके रिश्ते या पद से नहीं बल्कि उसके इंसान होने की वजह से मिलनी चाहिए। समझे आप? मालिक रोते हुए बोला। मैडम, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम सब आपसे माफी मांगते हैं। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। हम हर ग्राहक के साथ सम्मान से पेश आएंगे, चाहे वह कोई भी हो। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सुरभि की वह जानती थी कि गुस्से में लिया हर फैसला स्थायी होता है। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं अभी केस दर्ज नहीं कराऊंगी,
लेकिन सुन लो, अगर दोबारा इस दुकान में किसी ग्राहक के साथ ऐसा हुआ तो मैं व्यक्तिगत रूप से यहां आकर आप सभी को जेल भिजवाऊंगी और तब माफी का कोई मौका नहीं मिलेगा। समझ गए? मालिक और सारे स्टाफ ने हाथ जोड़कर कहा, जी मैडम, हमें सबक मिल गया है। हम कसम खाते हैं आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। उस दिन के बाद से उस ज्वेलरी शॉप का माहौल बदल गया। वहां आने वाले हर ग्राहक का स्वागत एक मेहमान की तरह होने लगा। कोई भी व्यक्ति अब कपड़ों या चेहरे से नहीं आंका जाता। सुरभि और उसकी मां जब दुकान से बाहर निकली तो पूरी दुकान के लोग उन्हें आदर से सलाम करते हुए खड़े रहे। सुरभि ने अपनी मां का हाथ पकड़ा और बाहर निकलते हुए कहा, मां, अब कोई भी आपको या किसी और को इस तरह नहीं अपमानित कर पाएगा। यह मेरा वादा है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं।